अध्याय 7 अहंकारी का सिर नीचा। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में एक हाथी अपने बल के अहंकारवश चिड़िया का घोंसला पेड़ से गिरा देता है। एक छोटी सी चींटी कैसे हाथी का अहंकार नष्ट करती है, आओ पढ़कर जानें। व्याख्या। इस परिचय में यह बताया गया है कि यह कहानी एक अहंकारी हाथी और एक साहसी चींटी के बीच संघर्ष की है। हाथी अपने बल और आकार के घमंड में चिड़िया का घोंसला गिरा देता है, लेकिन एक छोटी सी चींटी हाथी को उसकी गलती का एहसास कराती है और उसके घमंड को चूर चूर कर देती है। कहानी यह सिखाती है कि केवल बड़ा आकार या ताकत ही बलवान होने का प्रतीक नहीं है। बुद्धिमानी और अच्छे कर्म से ही सच्ची महानता मिलती है। कठिन शब्दों के अर्थ। अहंकारवश घमंड के कारण। घोंसला पक्षी का घर। नष्ट खत्म करना, समाप्त करना। संदेश शिक्षा प्रेरणा। एक बार एक हाथी मस्त होकर अपने भारी भरकम शरीर को एक पेड़ के तने से रगड़ने लगा, जिससे वह पेड़ हिलने लगा। व्याख्या। इस अंश में बताया गया है कि एक हाथी जो अपने भारी और मजबूत शरीर के घमंड में मस्त था, अपनी ताकत दिखाने के लिए एक पेड़ के तने से अपना शरीर रगड़ने लगा। ऐसा करने से वह पेड़ हिलने लगा। यह हाथी के अहंकार और अपनी शक्ति का दिखावा करने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। कठिन शब्दों के अर्थ। मस्त, आनंदित, खुश होकर घमंड में चूर। भारी भरकम, बहुत बड़ा और मजबूत। तना, पेड़ का मुख्य मोटा हिस्सा। रगड़ने लगा, घिसने की क्रिया, जोर से घुमाना। उस पेड़ के ऊपर चिड़िया का घोंसला था। उस घोंसले में चिड़िया के 2 अंडे भी रखे हुए थे। व्याख्या। इस अंश में बताया गया है कि जिस पेड़ को हाथी अपनी ताकत से हिला रहा था, उसकी एक डाल पर चिड़िया का घोंसला बना हुआ था। उस घोंसले में चिड़िया ने अपने 2 अंडे सुरक्षित रखे हुए थे। यह दर्शाता है कि हाथी की हरकतों से चिड़िया और उसके अंडों के लिए खतरा पैदा हो गया। कठिन शब्दों के अर्थ। घोंसला पक्षियों का घर, जो आमतौर पर पेड़ पर बनाया जाता है। अंडे पक्षी के बच्चे के जन्म से पहले का रूप, जिसे पक्षी घोंसले में सुरक्षित रखते हैं। चिड़िया ने हाथी को विनम्रतापूर्वक समझाया कि वह ऐसा न करे। ऐसा करने से उसके अंडे गिरकर टूट जाएंगे। व्याख्या। इस अंश में दिखाया गया है कि चिड़िया ने हाथी से विनम्रता से निवेदन किया कि वह पेड़ को न हिलाए, क्योंकि ऐसा करने से उसके घोंसले में रखे अंडे गिरकर टूट सकते हैं। लेकिन हाथी, जो अपनी ताकत के घमंड में था, चिड़िया की बात सुनने को तैयार नहीं हुआ। यह हाथी के अहंकार और दूसरों के प्रति उसकी संवेदनहीनता को दर्शाता है। कठिन शब्दों के अर्थ। विनम्रतापूर्वक, शालीनता और नम्रता से। टूट जाएंगे, क्षतिग्रस्त हो जाना, फूट जाना। मगर घमंडी हाथी ने चिड़िया की एक न सुनी। उसने पेड़ को इतनी जोर से हिलाया कि चिड़िया का घोंसला गिर गया और उसमें रखे चिड़िया के अंडे टूट गए। व्याख्या। इस अंश में बताया गया है कि हाथी ने चिड़िया की विनती की बिल्कुल भी परवाह नहीं की।
उसने पेड़ को इतनी जोर से हिलाया कि चिड़िया का घोंसला नीचे गिर गया और उसमें रखे हुए अंडे टूट गए। यह हाथी के अहंकार और दूसरों की भावनाओं की अनदेखी करने का प्रतीक है। कठिन शब्दों के अर्थ। एक, न सुनी किसी की बात को पूरी तरह अनसुना करना। घोंसला पक्षियों का घर। टूट गए, क्षतिग्रस्त हो गए, बिखर गए। चिड़िया बहुत मायूस हो गई और पेड़ की डाल पर बैठकर रोने लगी। तभी वहां एक चींटी आई। चिड़िया को रोते देखकर उसने चिड़िया से उसके रोने का कारण पूछा। व्याख्या। इस अंश में बताया गया है कि जब हाथी की हरकत के कारण चिड़िया का घोंसला गिर गया और अंडे टूट गए, तो चिड़िया बहुत उदास हो गई। वह पेड़ की डाल पर बैठकर रोने लगी। उसी समय एक चींटी वहां आई और चिड़िया के आंसू देखकर उसने उससे रोने का कारण पूछा। यह चींटी की सहानुभूति और दूसरों की मदद करने की भावना को दर्शाता है। कठिन शब्दों के अर्थ। मायूस, उदास, निराश। डाल, पेड़ की शाखा। रोने का कारण, दुख का कारण, परेशानी का कारण। चिड़िया ने उसे सारी कहानी बता दी। चींटी ने चिड़िया से वायदा किया कि वह हाथी को उसकी करनी का दंड देकर उसे जरूर मजा चखाएगी। व्याख्या। इस अंश में बताया गया है कि चिड़िया ने अपने घोंसले और अंडों के टूटने की पूरी कहानी चींटी को बताई। चींटी ने सहानुभूति दिखाते हुए चिड़िया से वादा किया कि वह हाथी को उसकी गलती का दंड जरूर देगी। यह अंश दिखाता है कि साहस और दृढ़ निश्चय से किसी भी बड़े को उसकी गलतियों का एहसास कराया जा सकता है। कठिन शब्दों के अर्थ। वायदा, वचन, प्रतिज्ञा। करनी, किए गए कार्य या कर्म। दंड, सजा, परिणाम। मजा चखाएगी, सबक सिखाएगी। चींटी ने अहंकार में पागल उस हाथी को एक पेड़ के नीचे बैठा देखा। उसने हाथी को जोर से ललकारा। एक चींटी को इस तरह से ललकारते हुए देखकर हाथी ने उसके छोटेपन का खूब मजाक उड़ाया, लेकिन चींटी ने हाथी की जरा भी परवाह न की। व्याख्या। इस अंश में बताया गया है कि चींटी ने उस घमंडी और अहंकारी हाथी को देखा जो पेड़ के नीचे आराम से बैठा हुआ था। हाथी को अपने बल और आकार पर इतना घमंड था कि उसने चींटी के छोटे आकार का मजाक उड़ाया और उसे महत्वहीन समझा। लेकिन चींटी ने हाथी की परवाह नहीं की और अपने इरादे में डटी रही। यह दर्शाता है कि साहस और आत्मविश्वास के साथ कोई भी बड़ा काम किया जा सकता है, चाहे आकार छोटा हो। यह स्थिति हाथी के अहंकार और चींटी की चुनौती का आरंभ दिखाती है। कठिन शब्दों के अर्थ। घमंडी, अहंकारी, जो अपने आप को सबसे बड़ा समझे। पेड़ के नीचे, पेड़ की छाया में। ललकारा, चुनौती देना, आवाज लगाना। छोटापन, आकार में छोटा होना। मजाक उड़ाया, उपहास करना, हंसी उड़ाना। परवाह न की, ध्यान नहीं दिया, महत्व नहीं दिया। चींटी हाथी की सूंड में घुस गई और उसे खूब जोर से काटा। हाथी दर्द से तड़पने लगा। हाथी ने बार बार अपनी सूंड इधर-उधर घुमाकर चींटी को निकालने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। अंत में हाथी को चींटी से पराजित होना पड़ा। व्याख्या। इस अंश में बताया गया है कि चींटी ने अपनी चालाकी और छोटे आकार का उपयोग करते हुए हाथी की सूंड में घुसकर उसे जोर से काट लिया। हाथी, जो अब तक अपने बल और आकार के घमंड में था, इस छोटी सी चींटी के काटने से दर्द से तड़पने लगा।
यह दिखाता है कि साहस और बुद्धिमानी का सही उपयोग करने पर बड़ा से बड़ा अहंकारी भी परास्त हो सकता है। चींटी ने अपनी हिम्मत और दृढ़ता से हाथी को उसकी गलती का एहसास कराया और अंततः हाथी को पराजित होना पड़ा। यह दिखाता है कि केवल आकार या बल से नहीं, बल्कि धैर्य और चतुराई से भी बड़ी जीत हासिल की जा सकती है। कठिन शब्दों के अर्थ। सूढ़ हाथी की लंबी नाक। जोर से काटा, तीव्रता से काटना, दर्द देना। तड़पने लगा, दर्द से बेचैन होना। सूढ़ इधर उधर घुमाना, सूढ़ को हिलाना या चलाना। प्रयास, कोशिश, मेहनत। सफल नहीं हो सका, विफल हो जाना, लक्ष्य प्राप्त न करना। पराजित होना, हार मान लेना, परास्त होना। इस तरह चींटी हाथी को सबक सिखाने में कामयाब हुई। बच्चों, अब तो आप समझ गए होंगे कि सिर्फ विशाल आकार होने से ही प्राणी शक्तिशाली नहीं बन जाता। व्याख्या। इस अंश में बताया गया है कि चींटी अपनी बुद्धिमानी और साहस के दम पर हाथी को उसकी गलती का सबक सिखाने में सफल रही। यह बच्चों को यह समझाने के लिए कहा गया है कि केवल बड़े आकार से ही कोई शक्तिशाली नहीं बनता। सच्ची शक्ति अच्छे कर्म, बुद्धिमानी और साहस में होती है। कठिन शब्दों के अर्थ। सबक सिखाने, शिक्षा देना, गलती का एहसास कराना। कामयाब, सफल, विजय प्राप्त करना। विशाल आकार, बहुत बड़ा शरीर या कद। प्राणी, जीव, जीवित प्राणी। शक्तिशाली, ताकतवर, बलवान। संदेश। प्रस्तुत पाठ में यह संदेश दिया गया है कि आकार में बड़ा होने से ही कोई बलवान नहीं होता। अच्छे कर्म करने से ही प्राणी महान बनता है। व्याख्या। इस अंश में पाठ का मुख्य संदेश यह है कि केवल शरीर का बड़ा होना या ताकतवर दिखना ही सच्ची शक्ति का प्रमाण नहीं है। सच्ची महानता और बल केवल अच्छे कर्म, बुद्धिमानी और दूसरों के साथ दयालुता से व्यवहार करने से मिलती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि घमंड और अहंकार का अंत हमेशा बुरा होता है और केवल अच्छे कार्यों से ही सच्ची सफलता और सम्मान प्राप्त होता है। कठिन शब्दों के अर्थ। बलवान, ताकतवर, शक्तिशाली। अच्छे कर्म, नैतिक और सकारात्मक कार्य। महान, श्रेष्ठ, सराहनीय। निष्कर्ष, समरी। इस कहानी में एक अहंकारी हाथी और एक छोटी सी चींटी के बीच की घटना को दर्शाया गया है। कहानी की शुरुआत होती है जब एक हाथी अपने भारी भरकम शरीर को पेड़ के तने से रगड़ रहा होता है, जिससे पेड़ हिलने लगता है। उस पेड़ पर चिड़िया का घोंसला और उसमें रखे 2 अंडे होते हैं। चिड़िया ने विनम्रता से हाथी से अनुरोध किया कि वह पेड़ को ऐसे न हिलाए ताकि उसके अंडे न टूटें। लेकिन घमंडी हाथी ने चिड़िया की बात नहीं सुनी और पेड़ को जोर से हिलाने लगा, जिससे चिड़िया का घोंसला गिरकर टूट गया और अंडे भी फूट गए। चिड़िया अत्यंत मायूस होकर पेड़ की डाल पर बैठकर रोने लगती है। तभी वहां एक छोटी सी चींटी आती है और चिड़िया से उसके रोने का कारण पूछती है। चिड़िया ने उसे पूरी घटना बता दी। चींटी ने चिड़िया से वायदा किया कि वह हाथी को उसकी करनी का दंड देगी। चींटी हाथी के पास जाती है और उसे जोर से ललकारती है। हाथी ने उसकी छोटी आकार की वजह से मजाक उड़ाने की कोशिश की, लेकिन चींटी ने हार नहीं मानी। उसने हाथी की सूंड में घुसकर उसे काटना शुरू कर दिया। हाथी दर्द से तड़पने लगा और उसे चींटी को निकालने में असफल रहा। अंततः
हाथी को चींटी से पराजित होना पड़ा। इस प्रकार छोटी सी चींटी ने हाथी को उसकी अहंकार का सबक सिखाया। मुख्य संदेश: अहंकार का दुरुपयोग केवल अपने आकार या बल के कारण कोई प्राणी बलवान नहीं बनता। अहंकार से ही व्यक्ति अपनी सीमाओं को भूल जाता है। छोटे में भी शक्ति हो सकती है। आकार में छोटे होने से कोई प्राणी कमजोर नहीं होता। छोटी छोटी चीजों में भी बड़ी ताकत छिपी हो सकती है। अच्छे कर्मों का महत्व केवल बल नहीं, बल्कि अच्छे कर्म और सही आचरण से ही व्यक्ति महान बनता है। सहनशीलता और धैर्य: छोटी चींटी ने धैर्य और सहनशीलता दिखाकर हाथी को हरा दिया, जो कि एक महत्वपूर्ण गुण है। न्याय की प्राप्ति: अन्याय के खिलाफ खड़ा होना और सही रास्ते का पालन करना चाहिए, चाहे वह कितना भी मुश्किल क्यों न हो।